वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं गणपति जी के बारे में। गणपति का पर्व आने वाला है, गणेश चतुर्थी 2025 में। गणपति की जो स्थापना दिवस है वो 27 तारीख को है। तो पूरे विश्व भर में त्यौहार मनाया जाता है। तो आज बात करते हैं गणपति जी के बारे में, इनके रूपों के बारे में। तो गणपति जी के 32 रूप हैं। तो मैं विस्तार से आपको एक एक रूप मैं बताता हूँ। श्री बाल गणपति, दूसरे हैं तरुण गणपति, तीसरे हैं भक्त गणपति, चौथे हैं वीर गणपति, पांचवें हैं शक्ति गणपति, छठे हैं द्विज गणपति, सातवें सिद्धि गणपति, आठवें है उच्चिष्ट गणपति, नौवें है विघ्न गणपति, 10वें है क्षिप्र गणपति, 11वें हिरंब गणपति, 12वें लक्ष्मी गणपति, 13वें महागणपति, 14वें विजय गणपति, 15वें है नृत्य गणपति, 16वें ऊर्ध्व गणपति, 17वें एकाक्षर गणपति, 18वें वर गणपति और 19वें त्रिअक्षर गणपति, 20वें क्षिप्र प्रसाद गणपति, 21वें जो है वो है हरिद्रा गणपति और 22वें एकदंत गणपति, 23वें सृष्टि गणपति, 24वें उद्दंड गणपति, 25वें ऋणमोचन गणपति, 26वें ढूंढीराज गणपति, 27वें द्विमुख गणपति और 28वें हैं त्रिमुख गणपति, 29वें सिंह गणपति, 30वें योग गणपति और 31वें हैं दुर्गा गणपति और 32वें संकष्ट हरण गणपति। तो आज अपन जिस गणपति जी के बारे में बात करते हैं, एक तो आते हैं ऋणमोचन गणपति। तो ऋणमोचन गणपति जो है, ये गणेश जी का यह स्वरूप अपराध बोध और ऋण से मुक्ति देता है। यह रूप भक्तों को मोक्ष भी देता है। ये श्वेत वर्ण है और इनके 4 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। इस रूप में गणेश जी परिवार, पिता और गुरु के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक और जो विशेष गणपति हैं, जिन्हें विशेष मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारे जीवन में जिस भी तरह की समस्याएं आती है, जो भी समस्याएं आती है, वो 3 रास्ते से आती है। पहला रास्ता आपके कुल देवी देवता की वजह से आती है। दूसरा जो कारण है उसका वो है आपके अगर कोई पितृ वगैरह कोई नाराज है तो उससे आती है। तीसरा जो है वो है आपका वास्तु दोष। आपकी कुंडली अगर सही है, वास्तु दोष भी ठीक है, तो आपकी कुल देवी देवता की नाराजगी किसी वजह से होगा। आपने कुल देवी देवता को मना लिया, आपकी कुंडली के उपाय कर लिए, आपके पितृ भी ठीक हैं, सब तरह से सही होने पर भी अगर आप पे कर्ज बढ़ रहा है, घर में परेशानियां बनी हुई है, बीमारी घर से नहीं जा रही है, सब अलग अलग तरह की जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान इन हरिद्रा गणपति से होता है। इसलिए मैं इनको विशेष कहता हूँ। तो मेरा विशेष कहने का कारण ये है कि ये एक हल्दी से बने हुए होते हैं और उनकी पूजा का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। एक चुटकी हल्दी मात्र से प्रसन्न होने वाले गणपति हैं। कोई प्रावधान नहीं, कोई आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई व्रत नियम इतना इनका कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके से इनकी पूजन है। कुछ नहीं करना है आपको, एक पीला फूल, पीला आसन और पीला भोग लगाना है बस, और एक चुटकी मात्र इनको हल्दी चढ़ानी है पीसी को। तो इससे ये प्रसन्न रहते हैं। हाँ, जब ये हल्दी का घाट का इनका निर्माण किया जाता है, जब इनको बनाया जाता है और जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब थोड़ी मेहनत है इसमें। इनके 1.25 लाख जप होते हैं। जप करने के बाद इसका दशांश हवन होता है, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका ब्राह्मण। ये खर्च जरूर लगता है, खर्च भी कोई विशेष नहीं है। 5100 रुपये में ये पूरा विधि विधान इनका हो जाता है। अगर आप करवाना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
क्योंकि अभी गणपति आने वाले हैं तो इनकी स्थापना कोशिश। अब इनकी ये क्या क्या इनसे अपने को लाभ मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हरिद्रा गणपति अगर अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापना करते हैं तो सबसे पहले उस घर का वास्तु दोष खत्म कर देगा। वास्तु दोष में बहुत सारे वास्तु दोष हैं, पैसे न टिकना, पैसे न कमाना, काम में मन न लगना, बीमारी पीछा न छोड़ना, कैंसर वगैरह, मतलब एक पितृ दोष, काल सर्प दोष, बहुत सारे जितने भी दोष हैं सारे अलग अलग विधि विधान, वास्तु के रेमेडी उपाय, इतने सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हरिद्रा गणपति को स्थापित करते हैं तो अगर आपकी समस्या वास्तु दोष काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है तो हो सकता है 2-3 महीने लग जाएं आपको रिलीफ होने में, या फिर अगर नया नया ही है या कम वास्तु दोष है, कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं आ रही, छोटी मोटी समस्याएं अभी शुरू हुई है, तो ये तुरंत प्रभावी है। हाईएस्ट आप 3 महीने के अंदर अंदर तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगी। तो आपको ये करना चाहिए। मेरे तो यही इच्छा है कि आप हरिद्रा गणपति की स्थापना अपने घर में कराएं। तो इस रूप में गणेश जी हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं, और इस रूप से पूजन से इच्छाएं पूरी होती है। और ये कर्नाटक के श्रृंगेरी में ऋषियेश्वर मंदिर है। मंदिर में गणेश जी का ये रूप विराजमान है। माना जाता है कि हल्दी के बने गणेश जी रखने से व्यापार में लाभ होता है और वास्तु दोष खत्म होता है। इस रूप में गणेश प्रकृति उसमें निहित तत्वों में निरोग रहने की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। आपके दुश्मन है, छुपे दुश्मन है, तो उनका भी विनाश। कैसे भी देखो, दुश्मन एक तो अपन को दिखते हैं कि ये सामने से ये अपने दुश्मन है, एक वो दुश्मन है जो पीठ पीछे रहते हैं छुप के, उनका अपने को पता नहीं चलता। चलो सामने है उनसे तो अपन बच सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुपे हुए दुश्मनों से अपन नहीं बच सकते। तो उनका भी सफाया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस युग में छुपने वाले दुश्मन ज़्यादा है। सामने वाले तो कोई सामने नहीं आना चाहता, सब छुप के ही वार करने वाले। तो इन छुप के वार करने वाले दुश्मनों का सफाया करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, इस बुक में लिखा हुआ है, मुग्दल पुराण में लिखा हुआ है। आपको मैं दिखा दूँ मुग्दल पुराण, ये इस पर क्लियर लिखा हुआ है, और इसमें उल्टा दिखेगा आपको क्योंकि कैमरा सामने वाला चालू है। तो सबसे बढ़िया तो आपको मेरा जो मानना है, आप हरिद्रा गणपति की स्थापना करवाइए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो उसका समाधान हरिद्रा गणपति करते हैं। आपको अलग अलग जगह जाना, अलग अलग वास्तु रेमेडी करवाना, वास्तु दोष है, इस कोने में वास्तु दोष है, उस कोने में वास्तु दोष है, वो है। वास्तु दोष मैं ये कहता हूँ कि कुंडली और आपका हो गया, कुंडली के अलावा आपके कुलदेवी, इन सबको अगर सही मार्ग, इन सबसे अगर बच के सही मार्ग पे आना है तो हरिद्रा गणपति की स्थापना, क्योंकि प्रथम पूज्य गणपति है। तो पहले तो इनका काम यही है कि अगर आप इनकी स्थापना करोगे तो आपके कुलदेवी का भी आपको रास्ता दिखाएंगे ये कि कहाँ है, कौन है, तो भूल गए हैं तो वो भी प्रसन्न होंगे। आपके पितृ का भी रास्ता निकालेंगे ये, तो वो भी प्रसन्न होंगे। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अगर अलग अलग इनका वर्णन करने जाऊँगा सभी गणपति का तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप हरिद्रा गणपति और ऋण मोचन, अगर आप पे कर्ज बढ़ रहा है, क्योंकि कर्ज बढ़ने का मेन कारण, मेन जो पॉइंट है वो है आपका साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट मकान का आपके घर का मेन डोर है, या साउथ वेस्ट में कोई लेटरिन बाथरूम या किचन बना हुआ है, तो समझ लीजिए आप 100% निपटने वाले हैं कर्ज से। आपको कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ एक और एक हरिद्रा गणपति के अलावा। दूसरी अपन बात करें बीमारी, देखो जो मेन मुख्य वो बता रहा हूँ, बाकी तो वास्तु दोष बहुत तरह के हैं। दूसरी आपको मैं बताता हूँ, अगर आपके अग्नि कोण कोई समस्या है,
अग्निकोण के ऊपर, अगर रसोई के ऊपर आपने अग्निकोण में रसोई बनी हुई है, उसके ऊपर पानी का टैंक बना दिया, टैंक की छत पे ओवरहेड वाटर टैंक बना दिया, तो भी आपको ये समस्या देगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। और एक और बात करें अपन बीमारी के बारे में, तो बीमारी अगर ईशान कोण एक ऐसा कोण है जो एकदम साफ सुथरा और हल्का होना चाहिए, हाइट में नीचा होना चाहिए और एकदम पवित्र होना चाहिए। तो अगर वहाँ पे कोई शौचालय बना दिया आपने, या आपने वहाँ पे किचन बना दिया, तो 101% आपको बीमारी आएगी, कैंसर संबंधी या कोई असाध्य बीमारी, जिससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग लाखों लाखों रुपए दवाई में लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो सकता। तो पहले आप इन चीज़ों को देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये बीमारी है। तो उसका उपाय आपको रेमेडी करने से नहीं होगा। साउथ वेस्ट, अग्निकोण और ईशान, इनकी कोई रेमेडी नहीं है। कोई करने वाला कह दे तो भी आप बच के रहना, उसका कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, हरिद्रा। अगर आपका इष्ट प्रबल है तो आपको समस्याएं नहीं होने देगा, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ने देगा। इन समस्याओं से निकलिए, समाधान खोजिए। आप बाकी आप घूमते रहिए मंदिर मंदिर, कोई समस्या निकलने वाली नहीं। इष्ट प्रबल है, मैं एक बात आपको कहूँ, इष्ट अगर प्रबल है तो समस्याएं कुछ समय तक रुक सकती है, परमानेंट इलाज उसका नहीं है। आप जितना होम जब तक कर रहे हो, तो वो एनर्जी और वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों एक बैलेंस के रूप में, तो आपको समस्याएं उत्पन्न नहीं होने देगी, लेकिन ज़्यादा लाभ भी आपको नहीं होने देगा। तो इसलिए इनको हटाना ही उपाय है। और अगर आप हटा नहीं सकते, ऐसी कोई जगह पे कुछ है जो आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो आप हरिद्रा गणपति की स्थापना जरूर कराएं, आपको अवश्य लाभ होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। नमस्कार।